नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून 2012 के नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 2 है। तो आइए आज हम देख लेते हैं पहले कल पूछा गया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन में था ए रिचर्ड, बी क्लाइवेल बेल, सी क्लिंगवुड और डी सुजान लेंगर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव बेल इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लाइव बेल ने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं 26 क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन ए, कला की प्रकृति जटिल है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, अभिकथन ए, एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सतह जो है वो काफ़ी कठोर होती है। तो ए सही है। कारण आर, एचिंग को बिना किसी तकनीकी सहायता से आसानी से किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि एचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एसिड यानी कि जो है अमल, तेजाब आदि का प्रयोग होता है। तो ये आसानी से की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस तरह से आर हमारा गलत हो जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, अभिकथन ए, भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन 20वीं शताब्दी में हुआ था। ये बात सही है। कारण आर, ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर्स के प्रभाव के कारण हुआ जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत में कार्य किया। ये बात सही है। तो ए सही है, आर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, अभिकथन ए, हमजानामा जो 12 खंडों में है के चित्रों में घटनाओं, ब्रांड हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। ये बात सही है। कारण आर, अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मीर हमजा और जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचिक चित्रण की प्रशंसा की। ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, अभिकथन ए, जी आर संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। ऑप्शन में है ए बोत्तिसेली, दोनातो, ब्रामांते, लियोनार्डो दा विंसी और मसच्चियो। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो यही इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम पहचानिए। तो उड़ीसा के कुछ मंदिर दिए गए हैं, उसको आपने सही सही क्रम में लगाना है। तो जैसे कि ऑप्शन ए में है परशुरामेश्वर, बेताल देवल, लिंगराज और कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका परशुरामेश्वर मंदिर, फिर आता है लिंगराज, उसके बाद बेताल देवल और फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन सी इज द राइट है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, आविष्कृत किए जाने के क्रम में निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बतलाइए। ऑप्शन में है ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, लाइन एचिंग और मेटल इनग्रेविंग। इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका ड्राई पॉइंट, फिर उसके बाद है मेटल इनग्रेविंग, फिर है लाइन एचिंग और लास्ट में है एक्वाटिंट। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री का सही क्रम बताइए। तो जो कि सिल्क स्क्रीन में जो भी सामग्री यूज़ होती है उसको सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में है पहला है स्क्वीजी, फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल और प्रिंटिंग टेबल। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले है फ्रेम, फिर है एक्सपोजिंग टेबल, फिर प्रिंटिंग टेबल और फिर है स्क्वीजी। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारण तत्वों में सम्मिलित है। ऑप्शन में है ए तालमेल, विचारों का आदान प्रदान, आचरण और वैभिन्न। तो इसका जो सही आंसर है वो
ऑप्शन ए है तालमेल, विचारों का आदान प्रदान करना, आचरण और वैभिन्न। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए। ऑप्शन में है आँख, कान, स्वाद और गंध। तो आपको इसको सबसे पहले मतलब बोध, अधिकतम जो है बोध परख योग्यता, मतलब सबसे पहले आप किसका ज्ञान आपको सबसे पहले होगा तो वो उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप मतलब आँख है, फिर उसका कान, फिर गंध, फिर स्वाद। यानी कि सबसे पहले आप जो है कुछ भी चीज़ होगी तो उसको आंखों से आप देखेंगे, उसके बाद आपको सुनाई देगा, कुछ भी चीज़ होगी, आहट होगी, उसको आपको सुनाई देगा, उसके बाद आपको उसकी जो है गंध आएगी, फिर आप उसका स्वाद लोगे। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। सॉरी, तो इसमें ऑप्शन में है ए हैंसन, मातिस, डेल क्रोइक्स और ब्राकुसी। तो इसको आपने सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है आपके डेल क्रोइक्स, फिर मातिस, फिर ब्राकुसी और फिर है हैसन। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बतलाइए। तो ऑप्शन में है ए कार्विंग, मैकेट, ड्राइंग और फिनिशिंग। इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले होता है आपका ड्राइंग, फिर होता है मैकेट, फिर है कार्विंग और उसके बाद है फिनिशिंग। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, पेंटिंग्स का सही कालक्रम पहचानिए। ऑप्शन में है ए केव मोनेस्ट्री, खिलाड़ी, ब्रूडिंग और हल्दी ग्राइंडर्स। तो इसको आपने सही ऑप्शन में लगाना है। तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आता है ब्रूडिंग, फिर है हल्दी ग्राइंडर्स, फिर है केव मोनेस्ट्री, उसके बाद है खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, ज्योमेत्रीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। ऑप्शन में है ओम प्रकाश, बी खन्ना, जी आर संतोष और जे स्वामीनाथन। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके जे स्वामीनाथन, फिर है जी आर संतोष और बी खन्ना और फिर है ओम प्रकाश। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित देवताओं तथा उनके प्रतीकात्मक लक्षणों को सुमेलित कीजिए। तो कुछ आपके ऑप्शन दिए गए, ये आपको जो क्रॉस मैचिंग आपस में करना है। तो एक तरफ है उष्णिश, फिर है चक्र, त्रिशूल और कमंडल। उनके सामने है विष्णु, शिव, बुद्ध और बुद्धिस्त मैत्रेय। तो जो ए है उष्णिश है, उनका संबंध बुद्ध से है, और चक्र का संबंध विष्णु से है, और त्रिशूल का शिव और कमंडल का संबंध बुद्धिस्ट मैत्रेय से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित मूर्तियों तथा उनके स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ मूर्तियां हैं और दूसरा स्थल है, उनको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका, एक तरफ है कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति, महेश मूर्ति, गंगा अवतरण और मौर्यकालीन बुल कैपिटल। और इसके सामने है लोरिया नंदनगढ़, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा गुफाएं और महाबलीपुरम। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो सबसे पहला है आपका कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की जो मूर्ति है वो है आपके कैलाशनाथ मंदिर, जो कि एलोरा में है। तो ए का बी हो जाता है। उसके बाद है महिष मूर्ति है आपके एलिफेंट गुफाएं में। तो उसके बाद है गंगा अवतरण जो है वो आपके लोरियानंदगढ़ में है, और मौर्यकालीन बुल कैपिटल जो है वो आपके महाबलीपुरम में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपके आर्टिस्ट और दूसरी तरफ है उनका स्थान है कि वे कहाँ के आर्टिस्ट थे। तो सबसे पहले है जय झरोटिया, लक्ष्मणा गौड़, रिनी धूमल और सनतकर। तो इनके सामने है कोलकाता, बड़ौदा, दिल्ली और हैदराबाद। तो जो आपके जय झरोटिया थे वे आपके दिल्ली से संबंधित थे, और जो आपका लक्ष्मण गौड़ है वो आपके हैदराबाद, रिनी धूमल बड़ौदा गुजरात से, और जो सनतकर है वो आपके कोलकाता से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको आर्टिस्ट के नाम दिया गया है और उनका उनका जो मीडियम है या फिर वो किस लिए फेमस है तो वो आपको बताया गया है। एक तरफ है जगमोहन चोपड़ा, प्रयाग झा झिल्लर, सनतकर और पलानी अप्पन, और उनके सामने इनका दिया गया है कि वो किस किस मतलब में काम करते हैं। तो एक तरफ है एक्वांटिंट
ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन और कोलोग्राफी और वुड इंटेग्लो। तो जो आपकी जगमोहन चोपड़ा है उनका संबंध जो है वो है कोलोग्राफी के साथ, और प्रागज्योतिष चिल्लर का संबंध एक्वांटेंट से है, और सनतकर का संबंध जो है वुड इंटेग्लियो से है, और पलानी अपन का संबंध जो है ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित सामग्रियों तथा स्कल्पचर मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन में एक तरफ है कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग और असेंबलेज, और उसके सामने है क्ले, पीतल, स्क्रैप मेटल और पत्थर। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो आपका कार्विंग है, कार्विंग का संबंध जो है वो पत्थर के साथ होता है, तो इस तरह से कार्विंग पत्थर के साथ है। और जो आपकी जो मॉडलिंग है उसका संबंध जो है वो आपके क्ले के साथ होता है। और जो कास्टिंग है, कास्टिंग का संबंध आपके पीतल के साथ है, क्योंकि पीतल में कास्टिंग होती है। और असेंबलेज का संबंध जो है स्क्रैप मेटल से है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो कुछ कलाकार हैं और उनकी जो कृतियां हैं उसको आपने आपस में मिलाना है। एक तरफ है प्रदोष दास गुप्त, एडगर देगास और कंस्टांटिन ब्राकुंसी और राघव कनेरिया, और इसके सामने है बर्ड इन स्पेस, द बुल, लिटिल 14 ईयर्स ओल्ड डांसर और ई बांडेज। तो इसमें सबसे पहले जो है प्रदोष दास गुप्ता जी का संबंध जो है वो आपके अ, ई ई बांडेज से है, और जो एडगर देगा है उनका संबंध जो है वो लिटिल 14 ईयर्स ओल्ड डांसर के साथ है। और जो आपके कांस्टांटिन ब्राकुंसी है उनका संबंध है बर्ड इन स्पेस, और जो राघव कनेरिया है उनकी जो कृति है वो है दी बुल। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है आपको कोई मतलब जो लाइंस दी गई हैं, और उस दूसरी तरफ है कि वो लाइन वो है वो किसके द्वारा दी गई है, मतलब एड्स में, एड में। तो सबसे पहले आता है आपका आंखें दान करें, अब पोलियो का अंत करें, शाकाहारी बने और अतिथि देवो भव। और इसके सामने दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आमिर खान और मेनका गांधी। तो जो आंखें दान करे का संबंध है वो ऐश्वर्या राय के साथ है, जो फिल्म एड्स भी करती है, फिल्म एड करती हैं। और उसके बाद है अब पोलियो का अंत है अमिताभ बच्चन के साथ, शाकाहारी बने मेनका गांधी और अतिथि देवो भव आमिर खान। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें है एक तरफ है अधिकतम पॉइंट साइज, जटिल सुगोफिफ्थ, आद्याक्षरक आद्याक्षर और रेजोल्यूशन की इकाई, सचित्र पाठ्य सामग्री, और इसके सामने है गुण लेख 72 पॉइंट, पिक्टोग्राफ और DPI। तो जो आपका अधिकतम पॉइंट साइज है वो आपका है 72 जो है वो आपका सबसे अधिकतम पॉइंट साइज है। उसके बाद है जटिल, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन जो है पहले भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसमें यही पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो साइज़ होता है वो आपका 72 होता है, और शायद वहाँ पे नेट की आंसर की अकॉर्डिंग जो है वो 96 था। और मैंने वहाँ पे आपको ये जो है कंफर्म करवाया था, ये हमारी पिछली वीडियो की बात है, कि अगर मुझे डाउट था कि 72 पॉइंट है जो सबसे अधिक होता है, और यहाँ पे भी यही बात प्रूफ की गई है। और बट वहाँ पे जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो नेट आंसर की अकॉर्डिंग जो आंसर था वो 96 था, बट राइट जो आंसर है आपका वो 72 है। तो इसको आप ना क्लियर कर ले। तो अधिकतम पॉइंट साइज जो होता है वो 72 होता है, और जटिल सुगोफित आद्याक्षरक वो होता है आपका गुण लेख, ये उसमें प्रयोग होता है। उसके बाद है रेजोल्यूशन की इकाई जिसको हम बोलते हैं DPI, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद है सचित्र पाठ्य सामग्री जो है वो होती है आपकी पिक्टोग्राफ में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके कुछ पेंटिंग मीडियम्स है और दूसरी तरफ आपके पद दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है हल्के से गाढ़े की ओर, गाढ़े से हल्के की ओर, चिपकाना और एचिंग, और इसके सामने है तेल चित्रण, जल रंग चित्रण और ग्राफिक और कोलाज। तो जो आपका हल्के से गाढ़े की तरफ होता है वो होता है आपके जल रंग में, क्योंकि जो जब हम जो है जल रंग चित्रण करते हैं तो उसमें हल्के से हम जो गाढ़े की तरफ जाते हैं, पहले हम लाइट कलर लगाते हैं, उसके बाद जो है डार्क कलर, फिर और डार्क, इस तरह से मतलब हल्के से लाइट
लाइट टू डार्क होता है। उसके बाद है आपका गाढ़े से हल्के की ओर, तो ये होता है आपके ऑयल कलर में, यानी कि तेल चित्रण में। तो उसमें सबसे पहले जो है पेंटिंग्स में जो है उसमें एकदम से डार्क टू लाइट होता है। उसके बाद है चिपकाना, जो आपके कोलाज में होता है, और इचिंग जो है वो ग्राफिक्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों तथा उससे संबंधित स्थानों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपके आर्टिस्ट और दूसरी तरफ है उनके संबंधित संस्थान है। तो जैसे एक तरफ है असित कुमार हल्दर, बीसी सन्याल, रविंद्रनाथ टैगोर और एनएस बेंद्रे, और इनके सामने है दिल्ली, बड़ौदा, लखनऊ और शांति निकेतन। जो आपके असित कुमार हल्दर है उनका संबंध जो है वो आपके लखनऊ से है, और बीसी सन्याल का संबंध दिल्ली के साथ है, और रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध जो है वो आपके शांति निकेतन से है, और एनएस बेंद्रे का संबंध आपके बड़ौदा से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब देख लेते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, गंगावतरण मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन में है ए लौरियानंदगढ़, बी एलोरा, सी महाबलीपुरम, डी अजंता। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।